लक्ष्मी पेपर्स यहाँ भी नहीं है। पेपर्स अलमारी में नहीं है, यहाँ नहीं है तो कहाँ जा सकते हैं? ऐसे कैसे गायब हो गए? ये पेपर्स गायब नहीं हुए, गायब किए गए। चलो ये रख। काकी कलश के पत्ते का रखूं? उधर रखना। हाँ ठीक। अच्छा सुन, केटरिंग की जिम्मेदारी तुम्हारी। ओके। हो गया क्या? हो रही शोभना काकी। अरे आप जल्दी से पंचामृत बना दीजिए। वो तुम 1 मिनट रुको, मैं भी आता। मैं किसी ठीक है, मैं बना देती हूँ। हाँ? अच्छा। शोभना काकी, विजय काका आपको बुला रहे हैं। मैं वहीं से आ रही हूँ। वो अभी आवाज दी ना। वैसे लक्ष्मी, कल के लिए तैयार हो ना? ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास। कहीं डर तो नहीं लग रहा? डर उसे लगता है शोभना काकी जिसके मन में पाप होता है। शोभना काकी भी बहुत पहुंची हुई चीज है। ऐसी जगह छिपाए होंगे कि ढूंढना भी मुश्किल है। कहाँ ढूंढूं मैं? अब आ रहा। हाँ यहाँ हाँ। हाँ मनीष जी वो जनवरी का पेमेंट नहीं आया है 1 से 10 तक। हाँ अच्छा 10 से 15। और हाँ वो जो 2 दिन वो आपके लेक के पास वाले गोडाउन में भेजा था माल मैंने। हाँ अच्छा वो भी आ जाएगा। अरे थैंक यू साहब, थैंक यू वेरी मच। हाँ आपने मुझे बुलाया था? मैं तुम्हें क्यों बुलाऊंगा? अरे क्या बात है शोभना, कल की पूजा की तैयारी ठीक से हो गई ना? अरे कल की तो मैंने ऐसी तैयारियां की हैं कि सब देखते रह जाएंगे। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं जो पूजा में कपड़े पहनने वाला हूँ वो अस्त्री हो गए क्या है ये? चलो ऊपर चलो, मैं दिखाता हूँ कौन से कपड़े अस्त्री करना है। अच्छा आप चलिए, मैं आती हूँ। ए जाड़िया बराबर दौड़ी दौड़ी रे काम करने, यहाँ बिचारो महे निकलो काम करे से। हाँ ओके। काका काकी तो अपने कमरे में जा रहे हैं। सूरज को कैसे बताऊं? लक्ष्मी, अरे और अंडल रे उत्तम, अरे कोई तो मेरे कमरे में आओ। सब अपनी अपनी तैयारी में लगे, मुझे कौन तैयार करेगा? चलो बुलावा आया है। माता ने बुलाया है, चलो। माता ने बुलाया तो। सूरज तू हमारे बेडरूम में क्या कर रहा है? अरे विजू काका कुछ नहीं, मैं
अरे सूरज, तुम यहाँ? कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे अरे बेटा क्या है, क्या बात है? मैं आया तब ये कुछ ड्रॉवर में ढूंढ रहा था। क्या बेटा प्रॉब्लम क्या है? अरे विजू काका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मेरा एक प्रोड्यूसर है ना, उसने कुछ पेपर्स मुझे भेजे हैं नए एग्रीमेंट के, तो वो पता नहीं मिल नहीं रहे, तो मैं देखने आया था, आपसे पूछने आया था कि आपने देखे हैं क्या वो पेपर्स? पेपर्स? नहीं तो बेटा, तेरे पेपर्स में हमें क्या इंटरेस्ट है ना? हाँ हाँ, हमें तुम्हारे पेपर्स में क्या इंटरेस्ट? अब मैंने भी तुम्हारे कोई पेपर्स नहीं देखे। चाहो तो तुम एक बार फिर से चेक कर लो। आप वहाँ देखिए, मैं यहाँ देखती हूँ। हाँ, विजू काका के सामने डिवोर्स पेपर्स नहीं आने चाहिए। अरे नहीं नहीं, आई थिंक यू आर राइट। आपको मेरे पेपर्स में क्यों इंटरेस्ट होगा? मैं एक काम करता हूँ, अपने रूम में जाकर देखता हूँ। हाँ बेटा, ठीक से देख ले। ये कपड़े असली करवा लो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। वैसे भी बहुत गर्मी है, क्या हो गया एसी को? गरम तो अब सूरज का दिमाग होगा। लो बा, हो गया आपका फेशियल। पर्ल फेशियल किया है मैंने, मोतियों वाला। मेरी त्वचा बिल्कुल मोतियों जैसी चमकनी चाहिए। और रांदल जी, कल अगर 2-4 जनों ने भी मेरी तारीफ नहीं की ना, तो तेरी खैर नहीं है। कल हवन में मैं एकदम टिप टॉप लगनी चाहिए। दादी एकदम टिप टॉप लगने चाहिए। अब रांदल करेगी जादू और बाल हो जाएंगे पूरे काले। और उम्र हो जाएगी 25 से 50। 50 से 25। हे लक्ष्मी, मेरे लिए अच्छी वाली बिंदी निकाली कि नहीं? अरे क्या बैठी बैठी सपने देख रही है? तुझे हुआ क्या है? याद रखना। मैं फर्नीचर पर बैठूंगी पर फर्नीचर बनूंगी नहीं। अरे वाह, अच्छी लग रही हो। मारो डायो निकरा। लक्ष्मी, क्या बैठी बैठी सोच रही है? छानी मानी क्यों बैठी है? ले काम कर, एक क्रीम लेके जा और मीनाक्षी को देकर आ, और उसे बोलना कि तेरी दादी ने नहीं, तेरी बड़ी बहन ने भेजा है। हाँ, एक्सक्यूजेस मारती रहती है। हाँ भाई हाँ, कल तुझे 7:30 बजे तक ही आना पड़ेगा। हाँ यार मैं जरूर आती, लेकिन कल सुबह मेरी शूटिंग है। कल सुबह शूटिंग है? कल सुबह शूटिंग है ना, तो तू उसके बाद आ जाना। ठीक है, मैं ट्राई करूंगी पक्का। कोशिश नहीं, तुम पक्का वादा करो कि तुम कल हवन में आ रही हो। शोभना आंटी, आप? हाँ हाँ, तुम अपनी फेवरेट शोभना आंटी की बात कैसे टाल सकती हो? और वैसे भी सूरज की शादी के बाद सारे घर वाले तुमसे बहुत अटैच्ड हो गए हैं, है ना? देखो, तुम्हें आना तो पड़ेगा। अरे इसे अपना घर समझ लो। हाँ मगर मगर कुछ नहीं, तुम्हें कल आना है और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जी ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। हाउ स्वीट, बाय बाय। रागिनी तो मान गई, लेकिन सूरज का क्या होगा? चलो जल्दी देखते हैं। चलो। शोभना काकी ने रागिनी को हवन में बुलाया, अब क्या होगा? लक्ष्मी, कुछ नहीं बा। मुझे तो अनिंद्रा की बीमारी है, पर तू क्यों जाग रही है? हाँ, मुझसे मेरी आदत ले रही है क्या? देख, कल हवन है और बहुत सारा काम बाकी है,
और बहुत सारे सगे वाले कल सूरज की पत्नी को हवन में देखेंगे। तुझे बहुत सुंदर दिखना है, बहुत सदना दगना है, समझी? हाँ। जी बा। क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। आज मैं आप सबसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। कुछ दिनों बाद सूरज और लक्ष्मी पति पत्नी नहीं रहेंगे, क्योंकि सूरज लक्ष्मी को तलाक दे रहा है। और इसकी वजह है रागिनी, सूरज की प्रेमिका और उसकी होने वाली दूसरी पत्नी। इधर आ, इधर आ। पता नहीं किस जन्म का पाप है तू, किस जन्म में तुझ जैसा बेटा पैदा हुआ। निकल जा मेरे घर से। नहीं शोभना काकी, मैं आपको मेरे वैवाहिक जीवन का तमाशा नहीं बनाने दूंगी। क्या सही है क्या नहीं, जो हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं, मैं जो करने जा रही हूँ वो भी सही है या नहीं। मेरे इन सारे सवालों के जवाब आप मुझे दे या ना दे भोलेनाथ, लेकिन इतना यकीन है कि हर परीक्षा लेते समय आपने मेरी मदद की है, कभी कोई इशारा देकर तो कभी मुझे राह दिखाकर। और मुझे इतना भी विश्वास है भोलेनाथ कि आज भी आप मेरी सहायता करेंगे। जय महादेव। प्रांगल इधर। जय भगवान। जय भगवान। ये पूजा की थाल लक्ष्मी के कमरे में रखना और उसे कहना पूजा के लिए जब वो नीचे आएगी तो ये थाल साथ में लेकर आए। जी। I repeat पराग, मैं नहीं मानूंगी तुम्हारी बात। No means no। लेकिन जेनी आज घर में इतना बड़ा हवन है, सारे रिश्तेदार आने वाले हैं। आज के लिए साड़ी पहन लो ना, 2-3 घंटे की तो बात है। ये मैं 2-3 मिनट के लिए मैं नहीं पहनूंगी। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ साड़ी वाड़ी। मेरे लिए पहन लो ना। तुम इतना फोर्स क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ तो मेरी फैमिली के लिए है, ताकि उनको भी तो लगे कि तुम कोशिश कर रही हो घुल मिल जाने की। तुम्हें साड़ी में देखकर सबको कितनी खुशी होगी जेनी, एक बार ट्राई तो करो। दादी को कितनी खुशी होगी। मैं तो कुछ भी करूँ, कुछ भी पहन लूँ, लेकिन तुम्हारी दादी ये हमेशा ये गोरी गडेरी कहेगी। I just know तुम्हारी फैमिली है। आप मैं जेनी,
तुम पूजा में वही कपड़े पहनना जो तुम्हें अच्छे लगे और जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। साड़ी पहन के भगवान को याद करो या जीन्स पहन के, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही हमें। लेकिन एक बात कहूं, ये साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लगेगी और ये रंग तुम्हारे गोरे रंग पर बहुत खिलेगा। तुम्हें इस साड़ी में देखकर बा गोरी गधेड़ी नहीं, गोरी परी कहेगी। You're right, Mom. साड़ी बहुत सुंदर है। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। बोलिए माइन भाई, एक मिनट। माइन भाई, मैं 1 मिनट आया। શું કરે? પપ્પા મારી વાટ લગાડી લેવાના છે। માइन भाई बचाव ले तो सारू है। माइन भाई, मैं ना कुमकुम लाना भूल गया हूँ। मैं मार्केट जाके अभी लेके आता हूँ। मुझे याद था और पता भी कि तू भूलेगा ही भूलेगा। थैंक यू सो मच। माइन भाई, रांदल लेके आई। तुम्हारा भूलना रॉन्ग, रांदल का याद रखना गुड। माइन भाई, मैं भी वेरी गुड हूँ ना। ये सारा फूलों का काम मैंने ही करवाया है और डेकोरेटर के सर पे खड़ा रहा था मैं, और ये फूलों की लड़ियाँ सब मैंने ही लगवाई है। अरे ये फूलों की लड़ियाँ गलत लगी है, किसकी जिम्मेदारी थी? उत्तंग, तू एक भी काम ठीक से नहीं करता है। चलो ठीक करो इसे, चलो जल्दी करो। जरा हटो। हाँ, वो मैं करता हूँ। क्या कर रहे हो वहां? देखो। कावेरी जी मोटी बहन। कावेरी, हमारी संस्कार लक्ष्मी कहाँ है? वहाँ ऊपर कमरे में तैयार हो रही होगी। महन, लक्ष्मी को बुला के लेके आना, हवन का समय हो रहा है। जाओ जल्दी से। जाओ कर। ये वहाँ रहो। आज खुशी के मारे श्रृंगार कर ही लो लक्ष्मी, क्योंकि हवन कुंड के सामने जो कांड होने वाला है ना, उसके बाद जिंदगी भर के लिए तुम्हें शर्म से अपना मुंह छिपाते रहना है। ए उत्तंग, हाथ चला, हाथ चला, जल्दी काम कर। जय महादेव। जय महादेव, जय महादेव। आइए आइए चंदू काका। जय महादेव। आ गए चंदू। आओ आओ चंद्रकांत सेठ, जय महादेव। जय महादेव। हमेशा की तरह मुझे भूल गया ना? ये तो सखी ने याद किया, इसलिए मैं आया। चंद्रकांत सेठ, तुम उस सपने जैसे हो जिसे लाख दूर रखना चाहो ना, फिर भी आ ही जाता है। बस बस जेलर साहब। झगड़ा नहीं मास्टर, आज झगड़ा नहीं, आओ गले मिलो। अभी चलो भी, चलो। अच्छा। सूरज, तुम क्या कह रहे थे? लक्ष्मी रूम में नहीं। हाँ, वो रूम में नहीं है। क्या हुआ? कहाँ है लक्ष्मी? मुझे नहीं पता। मैं भी आज सुबह जब पूजा की थाली लेके उनके कमरे में गई थी, तभी भी वो वहां नहीं थी। हाँ, आज सुबह प्रसाद देने भी नहीं आई थी वो। हाँ, और मैंने भी उन्हें सुबह से नहीं देखा है।
कैसे होगी? भाग गई लक्ष्मी, भाग गई। हरसुख भाई और कावेरी की संस्कार लक्ष्मी घर छोड़कर भाग गई। आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हैं? हो सकता है अरे कि... और कुछ हो ही नहीं सकता मीनाक्षी। गांव की गवार लक्ष्मी शहर की शोभना से क्या मुकाबला करती? आई बड़ी मेरी चुनौती स्वीकार करने वाली। जैसे ही उसे समझ में आया कि वो इस घर की संस्कार लक्ष्मी से अंधकार लक्ष्मी बन जाएगी, अपना मुंह छुपाकर हार मानकर घर से भाग गई। I tell you मॉम, अब तो हमारा पूरा प्लान ही चौपट हो जाएगा। लक्ष्मी के भागने से तो पूरा मजा ही खत्म हो गया। मीनाक्षी, मीनाक्षी, मजा और दुगना हो जाएगा। वो कैसे? रागिनी के आते ही मैं सूरज और रागिनी के चक्कर के बारे में सबको बताऊंगी। हरसुख भाई अपना दिल थामेंगे तब तक मैं सूरज और लक्ष्मी के डिवोर्स की बात सबको बताऊंगी। कावेरी अपने आंसू रोकेगी तब तक मैं एक और धमाका कर दूंगी और कह दूंगी सबसे कि संस्कार लक्ष्मी के ऐसे थे संस्कार कि किसी से बिना कुछ कहे कर गई घर की दहलीज पार। पता चला? लक्ष्मी भी ना, अभी बाहर जाने की क्या जरूरत थी? घर की बहू आएगी, गायत्री परिवार की सभी बहनें, पुरोहित है, सारे सगे वाले आ जाएगी। उसके बाद हाँ, आइए आइए। जय भगवान। जय भगवान। जय गुरुदेव। जय गायत्री। जय गायत्री। आइए आइए, बैठिए। हवन थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। हवन की सारी तैयारियां? हाँ हाँ, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आप सब लोग क्या लेंगी? चाय, कॉफी, ठंडा? नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है, मैं पानी लेकर आती हूँ। विजय बेटा, कुछ पता चला? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे लग रहा है कि अभी हमें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। शायद विजू काका ठीक कह रहे हैं, वो लक्ष्मी पूजा के वक्त घर से नहीं जाएगी। लेकिन ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। बापूजी, और कितना इंतजार? हाँ करो, करो और इंतजार करो, मगर सूप झोगड़िया तो निकल जाएगा ना। हवन में कौन बैठने वाला है? मेरा पोता सूरज और उसकी पत्नी लक्ष्मी। बहुत सरस। अब दोनों को बुलाइए, हम आधे घंटे में यज्ञ शुरू करने जा रहे हैं। लक्ष्मी हमें मुसीबत में डाल देगी। ओ मैडम, किससे मिलना है आपको? रागिनी जी से। क्या ऑटोग्राफ चाहिए था क्या? नहीं नहीं, उनसे जरूरी काम है मुझे। अभी आपकी जरूरी बात रागिनी मैडम सुने, ये जरूरी तो नहीं ना? चलो जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। मुझे बहुत जरूरी काम है उनसे। अरे वो क्या है ना मैडम,
रागनी मैडम भी अंदर किसी से खास बात कर रही हैं। वो क्या बोलते हैं, बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड? जिससे वो सच्चा प्यार करती है, एकदम फुल टू फटाक। सूरज? सूरज यहाँ पर कब आए? सूरज? अरे यहाँ सूरज सर नहीं है, उनकी शिफ्ट आज यहाँ नहीं लगी है। तो फिर अंदर कौन है? फिर सवाल। अरे बोला ना आपको, चलो जाओ यहाँ से। नहीं, मुझे अंदर जाना है। ओ मैडम, चलो जाइए यहाँ से। छोड़िए, मुझे अंदर जाना है। अरे हेलो मैडम। तो ये है जिनसे तुम प्यार करती हो। तुम होती कौन है मुझे सवाल करने वाली? किसने आने दिया तुम्हें यहाँ? बंटी! तुम सूरज से प्यार करती हो या इनसे? जस्ट लीव। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ यहाँ से। एक मिनट, सूरज कौन है? बेबी, मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ ना। मैं बताती हूँ। सूरज और रागिनी एक दूसरे से प्यार करते हैं। सूरज मेरे पति हैं, जो मुझे तलाक देकर रागिनी से जल्दी शादी करने वाले हैं। She's crazy, बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है। झूठ तुम बोल रही हो। मुझसे, सूरज से, इनसे। पंकज, तुम इसकी बातें सुन के अपना मूड खराब मत करो। सूरज तुमसे इतना प्यार करते हैं और तुम उनकी भावनाओं के साथ खेल रही हो। Just shut up, okay? समझ में नहीं आता, चुप बैठो। चुप ही थी अब तक। तुम्हें और सूरज को एक साथ देखने के बाद भी चुप थी। तुम दोनों के रिश्ते के बारे में जानने के बाद भी चुप थी। तलाक के बारे में सुनकर भी चुप थी। लेकिन अब नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। कल रात सूरज ने मुझसे कहा कि वो तुमसे प्यार करते हैं। तुम्हारे वजह से घर वालों से झूठ बोल रहे हैं। मुझसे झूठ बोला। तुमसे इतना प्यार करते हैं और तुम तारे गांव आकर नाटक किया। मेरी जिंदगी के साथ खेला, मैं चुप थी। लेकिन अब तुम उनकी भावनाओं के साथ खेल रही हो जो तुम्हें खुद से भी ज्यादा प्यार करते हैं। अरे कैसी औरत हो तुम? क्यों? जलन हो रही है लक्ष्मी? तुमसे तो एक भी संभाला नहीं किया, है ना? हाँ, मैं तुम्हारे सूरज को धोखा दे रही हूँ। क्या करूं? तुम्हारा सूरज है ही इतना बेवकूफ कि उसे प्यार और प्यार के नाटक के बीच का फर्क दिखाई नहीं देता। अब इतने बेवकूफ इंसान से शादी करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। सूरज अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है, बड़ा झोल मास्टर। लेकिन तुम जैसी देहातन से शादी करके उसने साबित कर दिया कि उससे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। ये सच नहीं है। सूरज ने मुझसे शादी की ताकि वो तुम्हारी मदद कर सके। तुम्हारी फिल्म में लगने वाले पैसों के लिए मुझसे शादी की। वो तुमसे सच्चा प्यार करते। अच्छा, मुझसे तो बहुत सारे लोग सच्चा प्यार करते हैं लक्ष्मी। तो क्या मैं सबको दिल देती फिरूं? रागिनी, बहुत नसीब वाले होते हैं वो लोग जिन्हें सच्चा प्यार मिलता है। सच्चा प्यार करने वाला साथी मिलता है।
अब तो मैं खुद सोच में पड़ गई हूँ कि आखिर सूरज ने तुमने ऐसा देखा क्या। ना तो तुम्हारा नसीब अच्छा है, ना तुम्हारी जबान अच्छी है, ना तुम्हारा दिल अच्छा है और ना ही तुम्हारे विचार अच्छे हैं। अरे तुम एक अच्छी पत्नी, अच्छी प्रेमिका बनने लायक कोई संस्कार है ही नहीं। हाउ डेयर यू! तुम्हें अरे कावेरी, कहाँ है सूरज की बहू? जी आती होगी, मैं अभी आती हूँ, बैठिए। आइए जैसे भाई, आइए। भाई बहुत खूब। क्या हुआ? लक्ष्मी की कोई खबर? कोई खबर नहीं हुआ। जरूर मुझसे ही कोई गलती हुई है। मैं उसे हवन में बैठने के लिए समझा ना सके, लेकिन लक्ष्मी तो गलती होने पर डरती नहीं थी, गलती से सीखती थी, सबको हिम्मत देती थी और खुद ही हिम्मत हार बैठी। लगता तो ऐसा ही है कावेरी। देखो ना, सुबह से उसे किसी ने नहीं देखा। कहाँ गई होगी बेचारी? तुम क्यों चिंता करती हो सूरज? घर में गायत्री हवन है तो सब कुछ शुभ शुभ ही होगा, है ना? कुछ देर में रागिनी आएगी। क्या करूं? सबको लक्ष्मी के घर छोड़ के चले जाने की वजह बता दूं या फिर माँ को यही सोचने दूं कि लक्ष्मी हवन के डर से चली गई है। आज तो झूठ कहने से भी फंसूंगा और सच कहने से भी। नमस्ते, बैठिए बैठिए। कावेरी, देखा अभी तक नहीं आई वो। उसे कुछ भान है? जब भी वो बाहर जाती है ना, तब नया कांड करती है। ऐसा नहीं है बा। तो कहाँ गई लक्ष्मी? भाग गई। तुम्हारी पत्नी चुनौती का सामना करने के डर से भाग गई। खैर, तुम्हें किस बात का रोना? अच्छा है बला टली। तुम्हारा तो रास्ता ही साफ हो गया ना। अरे अब जरा सा मुस्कुरा भी दो। मैं जानती हूँ अंदर से तुम भी बहुत खुश हो रहे होंगे। बस करो शोभना मैडम। हाँ, आज के बाद आपको शोभना मैडम ही कहूंगा, क्योंकि अगर आप मेरी काकी या मासी होती ना, तो जले पर नमक नहीं छिड़कती।
कहाँ गई थी तू? बता कर भी जा सकते थे ना। लक्ष्मी, तुमने बहुत रॉन्ग किया। सबको तुम्हारी चिंता हो रही थी। मुझे माफ कर दीजिए मामू। बस बस, अब ये सुनने का वक्त नहीं है कि तू कहाँ गई थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू सही वक्त पर घर आ गई। चल अब जल्दी से तैयार हो जा, हवन शुरू होने वाले। चल चल जल्दी से। चल। जल्दी से आना। लक्ष्मी, तुमने डरा दिया था यार। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे लक्ष्मी, पहले हवन के लिए तैयार तो हो जाओ। संगठन की बहनें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं विधि के लिए। जाओ। और सूरज, तुम मेरे साथ आओ, कुछ मेहमानों से मिलवाना है। आओ। यह है माधवेंद्र सिंह चौहान। सूरज मेरा बेटा, आप तो जानते हैं उसे। सूरज, आज के लिए तो फोन छोड़ो, मेहमान आए उनसे तो मिल लो पहले। आओ, फोन बाद में। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने की कहावत तो सुनी थी मैंने, लेकिन तुमने तो अपना पाँव ही कुल्हाड़ी पर मार दिया। खैर, पाके करो। आज सबके सामने धमाका होगा, और वो भी सगे संबंधियों के बीच में। कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है लक्ष्मी? वैसे आज के बाद तुम्हें संस्कार लक्ष्मी के नाम से घर में कोई नहीं बुलाएगा। वैसे तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए कोई दूसरा नाम मैं सोच लूंगी। तुम्हारा सब कुछ तुमसे छीन जाएगा, मान, सम्मान, यहाँ तक कि पति भी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मात दे दोगी, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ भूल रही हो? तुम्हारे डिवोर्स पेपर्स। क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? वैसे तुम्हारी बोलती तो तब बंद होगी जब मैं ये पेपर्स सबके सामने रख दूंगी। रागिनी कहाँ मर गई? फोन तो करे से। रागिनी, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी अभी मैं तुम्हारे ही बारे में बात कर रही थी। आओ।
लो लक्ष्मी आ गई। अरे सूरज जाओ लक्ष्मी को लेकर आओ। बंद करो ये नाटक। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम ये पूजा नहीं कर सकती। ये क्या बोल रही हो शोभना? क्योंकि ये दोनों पति पत्नी हैं ही नहीं। ये रहे इनके तलाक के पेपर्स।